एक ऐसा जादूगर था जिसकी ताकतें किसी भी इंसान की कल्पना से परे थीं। वो सूखी धरती पर हाथ फेर देता तो जमीन में फिर से जीवन दौड़ पड़ता। टूटे हुए पेड़ों में नई कोंपलें फूट जाती और निर्जीव चीजें भी मानो फिर से सांस लेने लगती। जीवन और मृत्यु उसकी मुट्ठी में कैद थी। पर किस्मत का सबसे कड़वा सच यह था, वो अपने लिए इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और उसे पता था कि एक दिन उसकी सारी शक्ति मिट्टी में मिल जाएगी। इसी डर और बेताब उम्मीद के बीच उसने एक असंभव सा सपना देखा। क्या वह मौत को मात दे सकता है? क्या वह हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है? यहीं से शुरू हुआ उसका सबसे खतरनाक और पवित्र मिशन, एक दिव्य हथियार तैयार करने का जो उसे अमर बना सके। कहते हैं कि अगर सूर्य ग्रहण की घड़ी में एक रहस्यमयी जीवन पत्थर को एक विशेष जादुई तलवार के साथ जोड़ा जाए तो समय खुद झुक जाता है और इंसान मृत्यु की पकड़ से मुक्त हो सकता है। जादूगर ने इसी असंभव काम को संभव करने की कसम खाई। वह दिन रात मेहनत करता रहा। हर मंत्र, हर धातु, हर जड़ी, सब कुछ उसने अपने ज्ञान और सदियों के अनुभव से चुना। पर इस कहानी में एक और किरदार था, उसका चेला कोषचेई। शुरुआत में वह बेहद वफादार और काबिल था, लेकिन जैसे जैसे गुरु अपनी अमृता के करीब पहुंचता गया, उसके दिल में ईर्ष्या और झर पनपने लगा। उसे लगने लगा कि ऐसी अनंत शक्ति किसी एक इंसान के पास नहीं होनी चाहिए, या शायद उसे मिलनी चाहिए थी। धीरे धीरे उसने काली शक्तियों से हाथ मिला लिया। वह अंधकार से ताकतें चूसने लगा और उसका मन पूरी तरह बदल गया। जब वह तलवार अंततः तैयार हुई तो दुनिया ने उसे सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि नियति को मोड़ देने वाला चमत्कार बताया। लेकिन उसी क्षण कोषचेई की काली शक्ति भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। सूर्य ग्रहण की वह रात आ पहुंची। आसमान अंधेरे में डूब गया। जादूगर आखिरी मंत्र पढ़ने ही वाला था कि अचानक धरती कांपने लगी। विशाल पत्थरों के खंभे हवा में लहराए और पल भर में उसके ऊपर गिर पड़े। ये हमला किसी दुश्मन का नहीं, उसके अपने ही चेले का था। अमृता जो जादूगर की होनी चाहिए थी, धोखे में छीन ली गई। जादूगर पत्थरों के नीचे दब गया। दुनिया को लगा कि वह हमेशा के लिए चला गया। लेकिन समय बहुत कुछ बदल देता है। हजारों साल बाद उसी जगह से एक अजनबी, जंगली, शक्तिशाली जड़ धरती को चीर कर ऊपर उठी। वह थी रोगोलेव। उस जादूगर के दर्द, क्रोध और अधूरी शक्ति का जीवित रूप। और कोषचेई वह अपनी ही काली शक्तियों में खोता गया, जब तक कि उसका अस्तित्व भी राख में तब्दील न हो गया। अब वह एक शापित राजा की तरह याद किया जाता है, एक ऐसा शासक जो अमर होने की चाह में खुद को हमेशा के अंधकार में खो बैठा। जंग के मैदान में एक योद्धा सिर्फ अपना हाथ घुमाता है और हवा में से अनगिनत तलवारें निकलकर दुश्मन पर टूट पड़ती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनका दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक उड़ता हुआ सिर है, एक विशाल कोलोबोक जैसी मांस की गोल आकृति। तलवारें बेअसर होते देख वह धमाकेदार हंसी हंसता है, उछलकर आगे आता है और अपने टकराव भर की ताकत से कई योद्धाओं को धड़ाम से जमीन पर गिरा देता है। स्थिति बिगड़ती देख फिनिस्ट सबको तुरंत ढालें उठाने का आदेश देता है। योजना साफ थी, कोलोबोक तेजी से ढालों के बीच उछलेगा और शायद गलती करेगा, और ठीक वैसा ही होता है। छलांग के दौरान वह एक ढाल से टकरा जाता है और जमीन पर औंधे मुंह गिर जाता है। सभी योद्धा उसे घेर लेते हैं, लेकिन वह किसी बत्तख की तरह जमीन खोदता हुआ करीब एक सुरंग में गायब हो जाता है। कुछ ही देर बाद वह फिर सामने आता है, इस बार पहले से तैयार लोहे का भारी कवच पहनकर, पूरी तरह हथियार बंद। वह योद्धाओं के एक पूरे दल को उठाकर पटक देता है और अकेले ही सबको मात देने लगता है। इतने सारे सैनिक मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते। लेकिन तभी फिनिस्ट तेजी से आगे बढ़ता है और एक ताकतवर वार से कोलोबोक को हवा में उछाल देता है। गिरते ही उसका कवच टूट जाता है और मौका देखते ही सैनिक उसे एक मजबूत थैले में बंद कर देते हैं। इवान मुस्कुराते हुए एंट्री मारता है, जैसे यह सब उसके लिए किसी खेल से कम न हो। आगे पता चलता है कि जहां कभी अंधकार और शाप का साम्राज्य था, वहां अब नई सुबह उग चुकी है। जैसे ही कोषचेई का अंत हुआ और वह रहस्यमयी लाइफ स्टोन चकनाचूर पड़ा, सदियों पुराना वह श्राप भी हवा हो गया जिसने अनगिनत योद्धाओं को मौत से परे लेकिन दर्द में कैद किए रखा था। वे योद्धा जो जिंदा होकर भी मर जाने की ख्वाहिश रखते थे, आखिरकार मुक्त हो गए। अब इस टूटे हुए साम्राज्य को किसी नए नेतृत्व की जरूरत थी और तभी इवान के पिता महान योद्धा इल्या ने सिंहासन संभाला। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और लोगों का विश्वास उन्हें राजा बनने से पहले ही एक राजा जैसा सम्मान दिला चुका था। पर राज्य का भविष्य अब सिर्फ इल्या की तलवार पर नहीं बल्कि उनके बेटे इवान पर भी टिका था। वह युवक जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था। इवान एक और तलवार और जादू की रहस्यमयी भूमि का राजकुमार था और दूसरी ओर पूरी तरह मॉडर्न दुनिया की आजादी और आराम में जी रहा था। वह शहरों की रातों, कारों, वीडियो गेम और स्टाइलिश कपड़ों में उतना ही रच बस गया था जितना प्राचीन राज्य के युद्ध कौशल और हथियारों में। इवान कई बार इस जादुई राज्य में मॉडर्न मशीनें लाने की कोशिश करता। वह अपने साथ जनरेटर, बिजली के खंभे, टॉर्च, यहाँ तक कि वायरलेस स्पीकर भी ले आया था ताकि कम से कम रोशनी और संगीत जैसी बुनियादी खुशियां वहां भी पहुंच सके। लेकिन इस दुनिया के लोग इन चीजों को समझ ही नहीं पाते। वे मशीनों की आवाज को दैत्य का गर्जन मान बैठे, चिंगारियों को जादुई श्राप समझ लेते और इसी अंधविश्वास के कारण इस राज्य के योद्धा तीसरा जनरेटर भी शैतानी मशीन बताकर चकनाचूर कर चुके थे। इवान कभी हंस देता, कभी नाराज हो जाता और कभी कभी अपने फायदे के लिए इनकी अज्ञानता का इस्तेमाल भी कर लेता। वह यहाँ तक पहुंच गया कि राज्य के लोगों से कीमती रत्नों और जादुई खजानों के बदले मॉडर्न दुनिया की चीजें देने लगा। कभी किचन के चाकू, कभी जूते और कभी सिर्फ टॉयलेट पेपर, जिसे वे किसी दिव्य वस्त्र से कम नहीं मानते थे। दूर से राजा इल्या अपने बेटे की ये हरकतें देखते। उन्हें पता था कि इवान के भीतर साहस है, एक नेता की क्षमता है, पर वह जिम्मेदारी से भाग रहा है और अपनी शक्ति का असली मकसद समझ नहीं पा रहा। राजा जानते थे कि सिर्फ मौका देना काफी नहीं, कभी कभी एक चुनौती ही व्यक्ति को उसके असल रूप से मिलवाती है। इसलिए उन्होंने पूरे राज्य में एक ऐलान करवाया, एक भव्य योद्धा प्रतियोगिता आयोजित होगी, विजेता को मिलेगा सम्मान और दरबार में विशेष स्थान, और इस बार राजकुमार इवान को इसमें हिस्सा लेना ही होगा। यह मुकाबला इवान के लिए सिर्फ ताकत दिखाने का अवसर नहीं था, बल्कि अपने लोगों के सामने यह साबित करने का वक्त था कि वह सिर्फ दुनियाओं में घूमने वाला लड़का नहीं बल्कि एक ऐसा राजकुमार है जो एक दिन राज्य का भविष्य संभाल सकता है। प्रतियोगिता का दिन आखिर आ गया। राज्य के हर कोने से लोग जमा हुए, योद्धा, जादू
जादूगर, पर्वतों में रहने वाले दैत्य और दूर दूर की झीलों से आए जलीय देवताओं तक। मैदान के बीच कई खतरनाक चुनौतियां बनाई गई थीं, जिन्हें पार किए बिना कोई भी योद्धा आगे नहीं बढ़ सकता था। सबसे पहले सामने आता है वोडियानोए, पानी का देवता, जिसे विशेष रूप से इस प्रतियोगिता की रक्षा के लिए बुलाया गया था। उसका शरीर चलता हुआ पानी और आंखें गहरे समुद्री अंधेरों जैसी। कई योद्धा उसके जादुई भंवर में फंसकर बाहर ही नहीं निकल पाते। उसके बाद अराजकता फैलती है जब ऊपर से एक 3 सिर वाला आग का ड्रैगन गरजता हुआ मैदान के खंभों को हिलाने लगता है। कई प्रतियोगी लड़ने की बजाय घबराकर खंभों से फिसल जाते हैं और मुंह के बल जमीन पर जा गिरते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच फिनिस्ट आगे आता है। वह मुस्कुराता है, अपना भारी कवच उतार देता है और लगभग आराम से मैदान में कूद जाता है, जैसे यह सब उसके लिए मनोरंजन हो। 3 सिरों वाला ड्रैगन उसे लपटों में जलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिनिस्ट तेज है। वह एक ही जोरदार वार में ड्रैगन की गरज को चुप कर देता है, मानो किसी परेशान करने वाले कीड़े को रास्ते से हटाया हो। अगली चुनौती एक विशाल स्त्री योद्धा है, जो पहाड़ जैसी ऊंची और जमीन हिलाने वाली ताकत रखती है, लेकिन फिनिस्ट उसे भी हवा में ऐसे उठा देता है मानो वह किसी सराय में पड़ी लकड़ी की कुर्सी हो। दर्शक दंग रह जाते हैं। फिनिस्ट कोई आम योद्धा नहीं, बल्कि खुद में एक तूफान है। अब बचती है आखिरी बाधा, वही कोलोबोक, जिसे पहले उन्होंने थैले में बंद किया था। उसे एक पिंजरे जैसी एरिना में छोड़ा जाता है, जहां मुकाबला जमीन पर नहीं बल्कि जालदार दीवारों और संकीर्ण जगह में होना है। कोलोबोक बिजली की रफ्तार से इधर उधर उछलता है और फिनिस्ट को चकरा देने की कोशिश करता है। तभी फिनिस्ट एक शातिर चाल चलता है। वह बेहोश होने का नाटक करता है। जैसे ही कोलोबोक जीत का जश्न मनाने लगता है, फिनिस्ट झटके से उठता है और उसे दीवार की दरार में फंसा देता है। पिंजरा शांत हो जाता है। आखिरी बाधा भी ढेर भीड़ तालियों से गूंज उठती है। फिनिस्ट मुस्कुराते हुए किनारे खड़ी वासिलिसा की ओर फूल उछालता है, लेकिन वह यहीं नहीं रुकता। वह दूर खड़े इवान को देखकर हाथ उठाता है और सबके सामने उसे चुनौती देता है। इवान की नजरें बचती हैं। वह इस मुकाबले का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था। उसके मन में तो बस एक ही बात है, मॉडर्न दुनिया में वापस जाकर अपना सामान ले आए। लेकिन जब वह जादुई तलवार उठाकर दूसरी दुनिया का रास्ता खोलना चाहता है, अचानक तलवार चमकती है और रास्ता खुलने की बजाय गायब हो जाता है। दुनिया के बीच की दहलीज बंद हो चुकी थी। ठीक उसी क्षण हवा भारहीन हो जाती है और नीले सफेद प्रकाश में एक आकृति प्रकट होती है। वॉरियर गार्ड, दुनियाओं का प्रहरी। वह गहरी आवाज में इवान से कहता है, दुनियाओं के द्वार वहीं खुलते हैं जहां जिम्मेदारी निभाई जाती है। तुम चुने गए हो इवान, भागना अब विकल्प नहीं है। इवान की सांसें रुक जाती हैं। पहली बार उसे एहसास होता है यह प्रतियोगिता सिर्फ खेल नहीं, उसकी परीक्षा है। 2 दुनियाओं का भविष्य अब उसी के निर्णय पर टिका है और शायद उसे राजकुमार नहीं, राजा बनना है। वॉरियर गार्ड की गूंजती हुई आवाज के बाद इवान के हाथ में पकड़ी जादुई तलवार हल्की पड़ने लगती है। तलवार की चमक मानो बुझती हुई आग की तरह कम होती जाती है। प्रहरी की आंखें इवान की आंखों से टकराती हैं और वह गंभीर स्वर में बताता है कि दुनियाओं के बीच पोर्टल खोलने के लिए तलवार की शक्ति का अत्यधिक उपयोग हो चुका है। उसकी ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और अब वह कुछ समय तक किसी भी जादू को सक्रिय नहीं कर सकेगी। इवान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह लौटना चाहता था, अपने मॉडर्न उपकरण, कपड़े और रणनीतियां लेना चाहता था, लेकिन अब कोई रास्ता ही नहीं। उसे बिना तैयारी के उसी प्रतियोगिता में उतरना होगा जिसे वह टाल रहा था। भीड़ शोर से भर उठती है। अब हर निगाह उसी पर टिक चुकी है। उधर आसमान में बादलों की परतों के बीच से एक उल्लू पंख फैलाए तेजी से शाही शहर की ओर उड़ रहा है। उसकी पीठ पर बैठा है एक प्राचीन जादुई भेड़िया, जिसकी आंखें नीले जादू की लपटों की तरह चमक रही हैं। दोनों किसी रहस्य की तरह सन्नाटे को चीरते हुए महल की ओर बढ़ रहे हैं। यह साधारण आगमन नहीं, बल्कि किसी आने वाले तूफान की सूचना है। इधर इवान मैदान में उतर चुका है। पहली चुनौती, वही आग उगलता 3 सिर वाला ड्रैगन। इवान न फिनिस्ट जितना ताकतवर है, न बाकी योद्धाओं जितना प्रशिक्षित, लेकिन उसके पास है अनोखा दिमाग और बेफिक्र अंदाज। वह ड्रैगन की लपटों से बचने के लिए अजीब सी कलाबाजियां करता है। कभी जमीन पर लौटने लगता है, कभी अचानक पीछे की तरफ दौड़ जाता है और अंत में किसी तरह ड्रैगन की लपटों को उलटकर उसे खुद ही गर्म कर देता है। लोग हंस भी रहे हैं, लेकिन मान भी रहे हैं। इवान का तरीका अनोखा है पर असरदार है। वह पहली बाधा पार कर लेता है। दूसरी चुनौती, वही पहाड़ जैसी विशाल स्त्री योद्धा, लेकिन इस बार हालात अलग है। जैसे ही वह उसके सामने आती है, वह मुस्कुराकर आंख मारती है। पता चलता है कि वह इवान की पुरानी साथी है। वह हल्का सा सिर झुकाकर उसे याद दिलाती है कि उसने पहले ही मदद करने का वादा किया था। बिना एक भी मुक्का चलाए वह खुद ही रस्सी पकड़कर ऊपर लटक जाती है और रास्ता छोड़ देती है। दर्शक एक दूसरे की तरफ देखकर फुसफुसाते हैं, ये हारा नहीं, ये तो पास मोहब्बत से हुआ है। मैदान में हलचल बढ़ती है। हवा में जादू की गंध घुल जाती है। जादुई भेड़िया दंदनाहट के साथ मैदान के किनारे पहुंचता है। उसकी पीठ पर बैठी है वारवरा, पहाड़ों की चुड़ैल, जो इवान को लंबे समय से देखती आ रही है। उसकी निगाहें बताती हैं कि यह प्रतियोगिता अब साधारण मुकाबला नहीं रहने वाली। उसी क्षण आसमान से नीचे उतरता हुआ उल्लू जमीन पर आकर बदलने लगता है। उसकी पंखों की आकृति पिघलती है और सामने खड़ी दिखाई देती है गैलिना, पूर्व रानी, जिसके पास सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता है। उसकी वापसी इस बात का संकेत है कि अब राज्य के भाग्य की डोरें फिर से कसने वाली हैं। इवान अभी सांस भी नहीं ले पाया कि उसे एहसास होता है ये लड़ाई सिर्फ सम्मान की नहीं, बल्कि इतिहास को नया मोड़ देने वाली है। तलवार भले ही शांत हो, लेकिन भाग्य अब जाग चुका है और शायद यह परीक्षा इवान को उस रास्ते पर ले जाने वाली है जहां एक राजकुमार राजा बनने का हक साबित करता है। जंगल के भीतर, जहां हवा भी रहस्यों में लिपटी लगती है, एक छोटी लड़की घुटनों के बल झुककर एक अनोखे फूल को निहार रही थी। उसका रंग सामान्य फूलों जैसा नहीं था। पंखुड़ियां मानो रोशनी और छाया के बीच झिलमिलाती थीं, जैसे कोई जीवित चीज अपनी सांसें रोककर छिपी हो। बच्ची उस अद्भुत चमक से मंत्रमुग्ध हो गई। उसने कांपते हाथों से उसे छूने की कोशिश की, लेकिन पलक झपकते ही पंखुड़ियों से निकला एक नुकीला कांटा उसकी उंगली में धंस गया। वह चीख पड़ी और खून की पतली धारा उसकी हथेली पर फिसल गई। आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहन दौड़कर आई। उसने छोटी को सीने से लगाया, उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी नजर खुद उस फूल पर गई, उसकी सांसें थम गईं। उसके भीतर कोई अनजानी ताकत जाग उठी, मानो फूल उसे अपने करीब खींच रहा हो। उसकी उंगलियां बिना उसकी इच्छा के आगे बढ़ी। जैसे ही उसने फूल को छुआ, उसकी आंखों में भय चमका, कुछ प्राचीन और डरावना, जैसे कोई पुराना श्राप उसके मन में यादों का दरवाजा खटखटा रहा
रहा हो। उसने तुरंत अपनी बहन का हाथ थामा और जंगल से भाग खड़ी हुई। पीछे वह रहस्यमयी फूल धीरे धीरे मिट्टी में उतरता गया, जैसे कभी था ही नहीं। घर लौटने तक सब ठीक लगा, लेकिन रात ढलते ही सब बदल गया। छोटी बहन अचानक जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी, फिर शरीर पूरी तरह अकड़ गया। उसकी आंखों का रंग गायब होकर सिर्फ सफेदी बची। नसें काली पड़कर त्वचा के नीचे सरकती हुई दिख रही थी, जैसे कोई अंधेरा जहर उसके अस्तित्व पर कब्जा कर रहा हो। बड़ी बहन ने उसे झकझोरा, लेकिन अब उसके अपने हाथों पर भी वही काले निशान उभरने लगे थे, मानो दोनों किसी एक ही श्राप की जंजीर में बंधी हो। उसी समय दूर जंगल में बाबा यागा अपनी चलती फिरती झोपड़ी में थी। लकड़ियों की आग पर उबलता कड़ाहा नीले धुएं की लकीरें छोड़ रहा था। वह प्राचीन मंत्र बुदबुदा रही थी, जड़ी बूटियां, हड्डियां और रहस्यमयी जड़ों को मिला रही थी। ये कोई साधारण दवा नहीं थी, बल्कि आत्माओं को बांधने वाली चिकित्सा, जो सिर्फ वही बना सकती थी। दोनों बहनें किसी तरह उसकी झोपड़ी तक पहुंचती हैं। बाबा यागा लड़की को घूरती है। उसकी आंखें ऐसे देखती हैं मानो शरीर नहीं, आत्मा में छुपा झर पड़ रही हो। वह चाकू उठाती है, छोटी बच्ची के बालों का एक हल्का सा गुच्छा काटकर उसे कड़ाहे में गिरा देती है। धुएं में आकृतियां बनने लगती हैं, दांत, पंजे, अजीब सी आंखें। और फिर बाबा यागा भारी आवाज में कहती है, यहाँ जंगल का श्राप नहीं, किसी पुरानी जागी हुई काली सत्ता का असर है। फिर वह एक कठोर चेतावनी देती है, उस लड़की को तुरंत राज्य से दूर भेज दो, वरना अंधकार उसके भीतर हमेशा के लिए घर बना लेगा। बड़ी बहन तिलमिला उठती है। वह अपनी बहन को छोड़ने के नाम पर भड़क जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए उसे उठाकर वापस अपने घर ले जाती है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह रात सिर्फ शुरुआत है। अगली रात चांद बादलों में छुपा हुआ था। कमरे में सन्नाटा पसरा था। तभी एक अनजानी आवाज घर में गूंजी, धीमी मगर आदेश जैसी, मेरे पास आओ। छोटी लड़की ने आंखें खोली। उसकी सफेद पुतलियां चमक रही थी। वह जैसे किसी और की इच्छा से चलने लगी। बड़ी बहन ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसके अपने कदम भी उसी दिशा में बढ़ने लगे। उसकी आंखों में भी अंधेरा उतर चुका था। चेहरा बदलता हुआ, जैसे वह अब खुद नहीं रही, बल्कि किसी छाया की दासी बन गई हो। और उस पल महसूस हुआ, वह फूल सिर्फ सुंदर नहीं था, वह एक द्वार था। और किसी प्राचीन दैत्य ने उसे छूकर अपने लिए दो नई मेजबान चुन ली थी। रात की नमी और पेड़ों की कराह जैसी हवा के बीच बड़ी बहन अपनी बीमार, आधी मृत सी दिखती छोटी बहन को उठाए फिर उसी जगह ले आई जहां वह रहस्यमयी फूल मिला था। उसे यकीन था कि बीमारी की शुरुआत यहीं हुई थी और शायद उसका अंत भी यहीं हो सकता है। पर जैसे ही वे उस खुली जगह के पास पहुंची, जमीन में जड़ें फुसफुसाने लगी। बेलें जमीन पर खिसकने लगी, जैसे कोई सांप पत्तों के नीचे पीछा कर रहा हो। फिर अचानक बेलें उठी और इंसानों की भाषा में फुसफुसाई। आवाज ठंडी थी लेकिन मोहक, मानो वही आवाज हो जो रात में उनके कानों में उतरकर उन्हें पुकारती थी, तुम्हें फिर वापस आना ही था। बड़ी बहन क्रोध में कांप उठी। वह मशाल उठाकर इस शैतानी सत्ता को जला देना चाहती थी, लेकिन वह क्या जानती थी कि वह किसी साधारण शाप का सामना नहीं कर रही। यह एक प्राचीन दैवीय सत्ता थी जिसे जंगल के देवतागण भी भुला चुके थे। मशाल हवा में उठी ही थी कि बेलें दहाड़ती हुई उन पर टूट पड़ी। अगले ही पल बहनों के हाथ पांव बंध चुके थे। बेलों ने उनके शरीर के भीतर अंधेरे जादू को उतारना शुरू किया। नसें काली पड़ी, आंखें बुझते तारों जैसी सफेद हुई। और फिर दोनों बहनें इंसान नहीं रही, वे बन चुकी थीं ब्लैक विचेस, जंगल की काली पुजारी ने, वारवरा, तूफानों को वश में करने वाली गैलिना, रूप बदलने की महारानी जो उल्लू बनकर उड़ सकती थी। अब यह जंगल की चुड़ैलें ही थीं जो योद्धा प्रतियोगिता में घुस आई थीं। किस्मत ने उनको वहीं वापस पहुंचा दिया जहां शक्ति सोई थी, राजसी मैदान। गैलिना साधारण उल्लू का रूप लेकर महल की दीवारों के ऊपर नीचे उड़ती दिखती। वारवरा अपने काले जादू के साथ किसी छाया की तरह लोगों के बीच घूमती। कोई समझ ही नहीं पाया कि ये दोनों वही बहनें हैं जिनकी चीखें एक रात जंगल ने निगल ली थी। उन्हें क्या चाहिए था? केवल एक चीज, जादुई तलवार जो दुनियाओं के बीच की दहलीज खोल सके। राजा इल्या को पता चल गया। उनका आदेश गूंज उठा, इन चुड़ैलों को पकड़ो, युद्ध शुरू हो जाता है। राज्य के सैनिक वारवरा को घेरते हैं, लेकिन वह मुस्कुराती है और एक इशारे के साथ हवा में काली रेखाएं चमकती है। सैनिकों की आंखें धुंधली पड़ती हैं और फिर वे दोबारा उठते हैं। इस बार इंसान नहीं, बल्कि उसके नियंत्रण में चलती हुई कठपुतलियां चीखें उठती हैं। लोग चारों ओर भागते हैं, ढालें गिरती हैं, बच्चे छिपते हैं। महल के सामने अराजकता फैल जाती है। उधर गैलिना उल्लू रूप में महल के भीतर घुस चुकी है। वह पंखों की धड़कनों के साथ उस कमरे तक पहुंचती है जहां जादुई तलवार रखी है। बुढ़िया नोय, पानी का देव जो संघर्ष में मदद करने आया था, सब कुछ देखता है और सबसे पहले भाग खड़ा होता है। वह जानता है ऐसी काली शक्ति के सामने खड़ा होना मूर्खता है। गैलिना तलवार अपने पंजों में दबाकर हवा में उड़ा उठती है। जैसे ही वह भागने ही वाली होती है, अचानक एक हाथ उसके सामने उठता है। इवान उसे देखता है और बिना सोचे एक वार में उल्लू को गिरा देता है। तलवार उसके कब्जे में आ जाती है। गैलिना जमीन पर गिरकर फिर से इंसानी रूप लेती है। गुर्राते हुए उठने ही वाली होती है कि वॉरियर गार्ड उभरता है, उसकी राह रोकता है। उसकी आवाज आसमान में गूंजती है, इस राजकुमार को छूना विनाश को बुलाना है। वारवरा चीखती है, काली जादू की बिजली उसके हाथों में जमा होती है। इवान तलवार कसकर पकड़ लेता है और वह समझ जाता है यह युद्ध अब सिर्फ राज्य की रक्षा का नहीं, बल्कि दो दुनियाओं के भविष्य का है। इवान जल्दी से तलवार उठाकर अपने पिता के हाथ में दे देता है, लेकिन तलवार अभी भी कमजोर है और पूरी ताकत वापस नहीं आई है। तभी जमीन के नीचे फैली रोगोलेप की जड़ें अचानक तेजी से हिलने लगती हैं। जैसे ही वारवरा गार्ड पर वार करती है, वो जड़ें फौरन उसे जकड़ लेती हैं, मानो किसी ने पिंजरा कस दिया हो। हालात बिगड़ते देख राजा इल्या समझ जाता है कि यहाँ रुकना अब जान के साथ खिलवाड़ है। वह इवान को कहता है कि वह तलवार लेकर तुरंत निकल जाए। इवान भी समय बर्बाद नहीं करता और जाते जाते कोलोबो को उठाकर साथ ले लेता है। सभी तेजी से शहर के बाहर जंगल की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचते ही बाबा यागा अपनी जानी पहचानी झोपड़ी को बुलाती है। पीछे से दुश्मन पीछा करते हुए करीब पहुंच चुके होते हैं। तभी झोपड़ी अपनी दो बड़ी टांगों के सहारे उछलकर नदी में कूद पड़ती है और तेज बहाव के साथ बहने लगती है। दुश्मनों की कठपुतलियां बस उसे दूर जाते हुए देखती रह जाती हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि सब लोग उसी झोपड़ी में थे, लेकिन यह सब धोखा था। असल में इवान और बाकी सभी झोपड़ी में नहीं, बल्कि नदी किनारे पड़े लकड़ी के मोटे लट्ठों के नीचे छिपे हुए थे। झोपड़ी तो सिर्फ दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए भेजी गई थी। तभी वहां वो वोडिया नोए भी मिल जाता है जो सबसे पहले भागा था। सब लोग उसे ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे कह रहे हों अब तू काम आएगा, और बस
बस मुफ्त का मजदूर मिल जाता है। वोडियानोय अनिच्छा के बावजूद उन्हें घसीटते हुए आगे ले जाने लगता है। अब उनकी अगली मंजिल है एक विशाल बेहद खतरनाक मछली को ढूंढना। दूसरी तरफ झोपड़ी, जो अभी कुछ पल पहले ही नदी किनारे खड़ी थी, अचानक अपने दो मजबूत चिकन पंजों पर इतनी तेज दौड़ पड़ती है जैसे किसी ने उस पर बारूद लगा दिया हो। लकड़ी के पैर मिट्टी में ढंसते उखड़ते हैं, शाखाएं टूटती हैं और जमीन पर पतों का तूफान सा बन जाता है। वह बिना पीछे देखे भागे जा रही है जैसे उसे अपनी जान का डर हो। वार-वार पीछे पीछे पहुंचती है। उसके चेहरे पर गुस्से की ऐसी आग है जैसे किसी ने उसके जादुई गौरव को चुनौती दे दी हो। वह हवा में अपने हाथ उठाती है और काले धुएं जैसा जादू झोपड़ी की तरफ फेंकती है। पल भर में झोपड़ी की रफ्तार धीमी होने लगती है जैसे किसी को चलते चलते नशा चढ़ जाए, कदम लड़खड़ाए और सांसें भारी हो जाएं। ठीक उसी मौके पर कठपुतली सैनिक चारों तरफ से रस्सियां फेंकते हैं और झोपड़ी को जकड़ लेते हैं, मानो वे किसी जंगली जानवर को फंसा रहे हों। गैलिना गुस्से में झोपड़ी का दरवाजा धक्का मारकर खोलती है और अंदर झपटती है, लेकिन अंदर उसे सिर्फ खालीपन मिलता है। नीली ठंडी धूल, पुरानी लकड़ी की गंध और हवा में एक रहस्यमयी सन्नाटा। किसी इंसान का, किसी जादुई प्राणी का, किसी भी आवाज का एक भी निशान नहीं। गैलिना का गुस्सा अब आग में तब्दील हो चुका है। वह झोपड़ी को जलाने के लिए मंत्र पढ़ने ही वाली होती है कि तभी जंगल की गहराई में लकड़ी टूटने की आवाजें, फिर अचानक पेड़ों के बीच हिलते डुलते दो लंबे पंजे नजर आते हैं और फिर दिखती है एक दूसरी झोपड़ी। उस पल सबको जैसे किसी ने पत्थर बना दिया हो। क्या मतलब, ये झोपड़ियां जोड़े में रहती हैं। नई झोपड़ी बिजली की तरह छलांग मारती है, अपने बड़े चिकन पंजों से कठपुतलियों को उछालकर हवा में फेंकती है। कोई पेड़ पर जा लगता है, कोई कीचड़ में मुंह के बल गिरता है। फिर वह अपनी छोटी पत्नी यानी पहली झोपड़ी को झट से खींच लेती है और दोनों जंगल में ऐसी गायब होती है जैसे धरती ने ही निगल लिया हो। इधर दूसरी तरफ वोडियानोय सबको लेकर एक तैरते हुए टापू तक पहुंचता है। ये टापू पानी पर यूं तैर रहा है मानो किसी विशाल अदृश्य हाथ ने उसे सतह पर रखा हो। बाबा यागा आगे बढ़कर एक मोटी लोहे की जंजीर खींचती है। जंजीर खींचते ही पानी के अंदर से भयंकर दबाव के साथ फव्वारे उठते हैं जैसे कोई सोया हुआ समुद्री दैत्य करवट ले रहा हो। कुछ ही क्षणों में पानी के नीचे से एक विशाल पूंछ बाहर उठती है, धीमी, भारी, लेकिन इतनी बड़ी कि पूरा टापू हिल जाता है। तभी सबकी आंखों में एक ही एहसास दौड़ जाता है, यह टापू कोई जमीन नहीं बल्कि एक विशाल कून मछली की पीठ है। सब लोग अब उसी कून की पीठ पर सवार होकर उत्तरी दिशा में उड़ती तरंगों के ऊपर यात्रा करने लगते हैं। उनका लक्ष्य साफ है, लैंड ऑफ द डेड, क्योंकि वहीं दफन है कोश्चेई, वही शख्स जो रोगोलेब को मार सकता है और जिसको उन्हें वापस जिंदा करना ही होगा। उधर रोगोलेब के सामने खड़ी गैलिना और वारवरा अपनी हार का कारण बताती है। जादुई तलवार उनके हाथ से चली गई। रोगोलेब की आंखों में गहरा लाल चमक उठता है, हवा भारी हो जाती है, वह गुस्से में कांपने लगता है, लेकिन गैलिना फिर भी जिद में जबान चला देती है। बस फिर क्या, रोगोलेब काले जादू के उफान में उसे हवा में उल्टा टांग देता है, मानो कह रहा हो अगली बार जुबान चली तो जान भी चली। कून आखिरकार मरी हुई जमीन के बर्फीले किनारों तक पहुंचती है। हर तरफ सफेद ठंडी मौत फैली है। फिनिस्ट इतना जम चुका है कि उसकी पलकें तक बर्फ में बदल चुकी हैं। इवान बोर्डम में बैठा बबल गम चबा रहा होता है। वह गम का रैपर फेंकता है, लेकिन वह सीधे कून की नाक में घुस जाता है। कून को ऐसी जोरदार छींक आती है कि वह पूरी की पूरी 10 मीटर ऊपर उछलती है। उसके बाद उसका संतुलन बिगड़ने लगता है और वह रास्ते से भटकती है। फिनिस्ट जान लगाकर जंजीर खींचता है और कून पहाड़ों की दिशा में मुड़ जाती है। जैसे ही कून पहाड़ के करीब पहुंचती है, फिनिस्ट सबको एक एक कर पहाड़ की चोटी पर फेंकने लगता है। ठंडी हवा में किसी का शरीर बर्फ से टकराता है, कोई बमुश्किल गिरने से बचता है। इवान की बारी आती है, लेकिन वह नखरे करता है, मैं खुद कूदूंगा, वक्त बिल्कुल भी नहीं है। फिनिस्ट कोलोबॉक को उछालकर खुद भी कूद जाता है। तभी कून पहाड़ से टकराकर दूर छिटक जाती है और इवान पीछे छूट जाता है। इवान पूरी ताकत से जंजीर खींचता है। कून घबराकर सीधा आसमान की ओर उड़ जाती है और इवान उसकी पीठ से फिसलता हुआ पूंछ को पकड़े पकड़े आखिरकार गोल गोल लुढ़कता हुआ पहाड़ पर आ गिरता है। उसकी सांस चल रही है, बस मुश्किल से, लेकिन जान बच गई। फिलहाल उड़ने वाली मछली खो जाने के बाद इवान और उसके साथी के पास अब कोई तेज सफर का तरीका नहीं बचता। ठंड, थकान और बर्फ के बीच उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन उनकी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मंजिल अब बहुत दूर नहीं है। चलते चलते इवान एक ऐसे पहाड़ के सामने पहुंचता है जिसका आकार इंसान के चेहरे जैसा लगता है, जैसे किसी विशाल पत्थर में किसी ने चेहरा तराश दिया हो। इवान समझ जाता है कि यह जगह साधारण नहीं है। अचानक वह पत्थर जिंदा हो जाता है और बोलना शुरू कर देता है। यह पहाड़ मरी हुई जमीन का दरवाजा है, लेकिन इसमें जाने के लिए उस पत्थर की परीक्षा पास करनी पड़ती है। जो लोग इसमें असफल हो जाते हैं वे यहीं ठंडी बर्फ की मूर्ति बनकर हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। इवान जानता है कि अगर उसने कोई गलती कर दी तो उसकी भी यही हालत हो जाएगी, इसलिए वह सीधे जवाब देने की बजाय दिमाग इस्तेमाल करता है। चतुराई से बातों को ऐसे घुमाता है कि पत्थर खुद ही अपने 3 सवाल पूछ लेता है और इवान बिना कुछ अधिक बोले उन सभी सवालों के जवाब दे चुका होता है। पत्थर गुस्से में तो आता है, लेकिन कोई नियम नहीं टूटा, इसलिए वह इवान को रोक नहीं पाता। यहीं एक जादुई क्रिस्टल प्रकट होता है। इस क्रिस्टल से मरी हुई जमीन में किसी आत्मा को फिर से जीवन दिया जा सकता है। इवान के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, वह अपने पिता को वापस जिंदा करना चाहता है। इवान पत्थर के मुंह के भीतर प्रवेश करता है, लेकिन अंदर एक बेहद गहरी खाई दिखाई देती है। उसका पैर फिसलता है और इवान सीधे नीचे गिर जाता है, पर गिरते ही दृश्य बदल जाता है। अब वह एक शांत काली झील जैसे पानी पर तैरती नाव में खड़ा है। यही रास्ता मृत आत्माओं की दुनिया की तरफ जाता है। इवान को उसी नाव के किनारे अपने पिता दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर वीरता भी है और दुख भी। वे बताते हैं कि जब उन्होंने इवान को बचाने के लिए पीछे रुककर लड़ाई की, तब उन्होंने शैतानी कठपुतलियों को खत्म तो कर दिया था, लेकिन रोगोलेब के एक भयानक वार में उनकी जान चली गई। उनकी आत्मा भी इसी जगह फंस गई। इवान रो पड़ता है और तुरंत क्रिस्टल का इस्तेमाल कर अपने पिता को जिंदा करना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उन्हें जैसे सब पता हो इवान वास्तव में कोश्चेई को बचाने आया है और यह काम उसे ज्यादा बड़ा है जितना इवान सोच रहा था। पिता अपने ही हाथों से इवान की नाव को वापस रास्ते की ओर धक्का दे देते हैं। इवान मजबूरी और दर्द में देखता रह जाता है। वह चिल्लाता है, वापस जाना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ ही पलों बाद इवान और कोश्चेई फिर
फिर पत्थर के बाहर बर्फीली जमीन पर गिरते हैं। रास्ता अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। इवान का दिल टूट चुका है। पिता को वो दूसरी बार खो चुका है, लेकिन अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है। उसे अपने मिशन को पूरा करना है, चाहे इसकी कीमत कितनी भी भारी क्यों ना हो। इवान के लापता होने के बाद वारवरा चैन से नहीं बैठती। उसके पास इवान का कोई सामान नहीं बचा था, बस एक जोड़ी पुराने मोजे मिल जाते हैं। वारवरा उन मोजों पर जादू करती है और जैसे ही वह मंत्र बोलती है, मोजों से काले काले डरावने चमगादड़ों का झुंड निकलकर आसमान में फैल जाता है। अब ये चमगादड़ सिर्फ एक मकसद से उड़ रहे हैं, इवान को ढूंढना। इसी दौरान गैलिना, जो अब एक शक्तिशाली उल्लू के रूप में बदल चुकी है, उस जादुई तलवार को अपने पास रख लेना चाहती है। उसे लगता है कि अगर तलवार उसके हाथ में आ जाए तो वह न सिर्फ खुद को सुरक्षित रख सकती है, बल्कि पूरे जादुई संसार की रानी भी बन सकती है। वारवरा को उसकी यह नियत साफ समझ आ जाती है और वह जादुई भेड़िए पर बैठकर गैलिना का पीछा करती है। जैसे ही मौका मिलता है, वह उस पर अचानक हमला कर देती है। कभी ये दोनों सहेलियां थीं, लेकिन आज दोनों एक दूसरे को मिटा देना चाहती हैं। उनकी लड़ाई पहले आसमान में होती है। चमगादड़ों, आग और जादू की टकराहट से आकाश जैसे फटने लगता है। फिर लड़ते लड़ते वे जमीन पर गिरती हैं, जहां पेड़ टूटने लगते हैं और जमीन फटने जैसी आवाजें आती हैं। दोस्ती नफरत में बदल चुकी है और अब दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं। उधर इवान क्रिस्टल की शक्ति से कोशचेई को वापस जीवित तो कर देता है, लेकिन एक समस्या खड़ी हो जाती है। मरी हुई जमीन में ज्यादा समय बिताने के कारण कोशचेई की याददाश्त लगभग मिट चुकी है। उसे सिर्फ इतना याद है कि बहुत सदियों पहले उसने मैजिक स्टोन नाम के जादुई पत्थर की मदद से दुष्ट जादूगर रोगोलेब को हराया था। सबको शक होता है कि रोगोलेब की जिंदगी भी उसी मैजिक स्टोन से जुड़ी है और अगर पत्थर नष्ट हो जाए तो रोगोलेब हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन उस पत्थर को नष्ट कर पाना आसान नहीं। उसे सिर्फ वही जादुई तलवार तोड़ सकती है जो गैलिना हासिल करना चाहती है। इवान जंगल में तलवार ढूंढकर उसकी ताकत जांचता है, लेकिन इतने लंबे समय बाद उसका जादू खत्म हो चुका है। तलवार अब किसी सामान्य लोहे जैसी लगती है। गुस्से और निराशा में इवान तलवार को जमीन में गाड़ देता है। तभी कुछ अनोखा होता है। तलवार मिट्टी की गहराई से ऊर्जा सोखना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वह फिर चमकने लगती है और अपनी खोई ताकत वापस पा लेती है। यह सब अनजाने में ही हो जाता है। इवान को एहसास भी नहीं होता कि उसने तलवार को फिर से चार्ज कर दिया है, लेकिन इस जादुई गतिविधि से गैलिना का ध्यान उसी जगह की ओर मुड़ जाता है। इवान दिन भर के संघर्ष से थक चुका था, इसलिए वह बाबा यागा की दी हुई ताकत की गोली खा लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसके पास थोड़ी शक्ति रहे। वह तलवार को एक भारी चट्टान के नीचे छिपा देता है और आराम के लिए वहीं सो जाता है। फिनिस्ट पहरा देता रहता है, लेकिन तभी जंगल के अंधेरे हिस्से से एक तीर फिनिस्ट को जा लगता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। अब साफ हो चुका है कि गैलिना इवान के काफी करीब पहुंच चुकी है। अचानक हमला शुरू हो जाता है और सबको लड़ाई में उतरना पड़ता है। इवान तुरंत तलवार निकालना चाहता है, लेकिन ताकत की गोली का असर खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी मुसीबत, वह सारी गोलियां पहले ही खा चुका है। अब न उसके पास ताकत है, न चट्टान हटाने की क्षमता। पूरी कोशिश के बावजूद वह तलवार को बाहर नहीं निकाल पाता। मजबूर होकर सभी को पीछे हटना पड़ता है और इस गड़बड़ में गैलिना को वह जादुई तलवार मिल जाती है, जिसे पाकर वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। गैलिना को जैसे ही जादुई तलवार मिलती है, वह अपने असली रंग दिखा देती है। तलवार रोगोलेब को देने की बजाय वह उसे लेकर खुद भाग जाती है। वारवरा उसकी इस चाल को समझ जाती है और उसका पीछा करती है। हवा में पेड़ों के ऊपर दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत होती है। लड़ाई के दौरान तलवार हाथों से छूटकर जंगल की गहराई में जा गिरती है। उधर वही विशाल महिला जो भगदड़ मचने पर भाग गई थी, कहीं आराम से बैठकर ड्रैगन की आंच में भुना हुआ चिकन खा रही होती है। तभी आसमान से तलवार आकर उसी के सामने गिरती है। अब कहानी पलट जाती है। गैलिना, जिसकी गद्दारी सामने आ चुकी है, उसे वारवरा पकड़ लेती है और पीछे से उस पर हमला कर देती है। कुछ ही पल में गैलिना भी उन बाकी सिपाहियों की तरह बिना आंखों वाली भूत में बदल जाती है। इवान समझ चुका है कि तलवार गलत हाथों में जाने का दोष कहीं न कहीं उसी की लापरवाही भी थी। वह अकेला ही जंगल में तलवार खोजने निकल पड़ता है। उसे तलवार तो नहीं, पर उसका कवर मिल जाता है। वह खुद को कोस रहा होता है कि अचानक वही विशाल महिला उसके पीछे खड़ी दिखाई देती है और हाँ, उसके हाथ में वही तलवार है। लेकिन इस बार जाइंटेस पहले जैसी भुलक्कड़ नहीं है। वह साफ कह देती है कि वह इस प्लेबॉय रूपी इवान को इतनी आसानी से तलवार नहीं देगी। इवान को मजबूर होकर अपनी अदा का इस्तेमाल करना पड़ता है। थोड़ी नजरें मिलाना, कुछ तारीफें, थोड़ी शरारत और जाइंटेस पिघल जाती है। अंत में वह तलवार उसे दे देती है। इवान विशाल महिला और 3 सिर वाले ड्रैगन को साथ लेकर शाही शहर में धमाकेदार एंट्री करता है। शैतानी कठपुतलियां उनकी ताकत के सामने टिक ही नहीं पाती। ड्रैगन आग उड़ाता है, जाइंटेस जमीन हिला देती है और इवान तलवार से रास्ता साफ करता चलता है। दूसरी तरफ कोशचेई और उसके साथी पहले ही शहर पहुंच चुके थे। उन्हें जीवन का पानी मिल जाता है और वे मरते हुए फिनिस्ट को उससे जिंदा कर देते हैं। तभी वे इवान के शोर और लड़ाई की आवाज सुनकर उससे आ मिलते हैं। सब मिलकर इन बुरे प्राणियों को खत्म करने ही वाले होते हैं कि अचानक एक बड़ा पत्थर जाइंटेस को लग जाता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसी गिरने की दिशा में उड़ता हुआ उसका बड़ा चम्मच इवान से टकराता है और उसे दूर फेंक देता है। तलवार फिर हाथ से छूट जाती है। इवान तलवार तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर रोगोलेब की जादुई जड़ में फंस जाता है। सौभाग्य से जड़ बहुत बड़ी नहीं होती, इसलिए वह खुद को छुड़ा लेता है। जैसे ही इवान तलवार उठाता है, वह बिना समय गंवाए मैजिक स्टोन पर वार कर देता है और पत्थर चकनाचूर हो जाता है। उस पत्थर के टूटते ही रोगोलेब की शक्ति का स्रोत भी नष्ट हो जाता है। मैजिक स्टोन टूट जाने के बावजूद भी रोगोलेब खत्म नहीं होता। उल्टा उसके अंदर सदियों से भरा गुस्सा और ज्यादा भड़क उठता है। इवान तलवार से उस पर कई और वार करता है, लेकिन अब तलवार का असर बिल्कुल नहीं होता। जैसे जैसे लड़ाई भड़कती है, हालात और बेकाबू होने लगते हैं। कोशचेई अभी भी अपनी यादें पूरी तरह वापस नहीं ला पाया है, इसलिए वह रोगोलेब की कमजोरी याद नहीं कर पा रहा। तभी अफरा तफरी के बीच कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। किसी ने कोशचेई का सिर काट दिया। उसका सिर जमीन पर लुढ़कता है और इसी झटके में उसके दिमाग की परतें जैसे खुल जाती हैं। अचानक उसे याद आ जाता है कि मैजिक स्टोन आखिर गिरा कहां था। उसका बिना सिर वाला शरीर इवान को इशारा करता है। इवान तुरंत उस जगह दौड़ पड़ता है जहां पहले जादुई फूल खिला था, बिल्कुल वहीं जहां असली राज छुपा हुआ था। वारवरा भी अब इस निर्णय
निर्णायक लड़ाई में शामिल हो जाती है। जैसे ही कोशचेई अपना सिर वापस धड़ से जोड़ने की कोशिश करता है, वारवरा उसे झटके से दूर फेंक देती है। इस बार वो सचमुच खत्म हो जाता है। अब साफ हो चुका है कि यह पूरा संघर्ष मैजिक स्टोन की वजह से ही था। उसी पत्थर ने रोगोलेब को सदियों तक जमीन के अंदर कैद रखा हुआ था, लेकिन अब देर हो चुकी है। एक तेज चमकदार रोशनी आसमान और धरती को जोड़ देती है। मैजिक स्टोन पूरी तरह टूट जाता है और रोगोलेब पेड़ दानव जमीन का सीना फाड़कर बाहर निकल आता है। इवान घबराता नहीं है। उसकी जादुई तलवार अब पूरी तरह तैयार है, लेकिन जैसे ही वह हमला करता है, रोगोलेब एक ही वार में उसे बहुत दूर फेंक देता है। रोगोलेब धीरे धीरे इवान के पास चलता हुआ आता है। उसकी आंखों में हैरानी है कि ये लड़का सोच भी कैसे सकता है कि वो उसे उसी तलवार से मार देगा जिसे उसके शिष्य ने बनाया था। जब रोगोलेब की नजर कोशचेई पर पड़ती है तो उसके अंदर का हजारों साल पुराना धोखा और गुस्सा फट पड़ता है। कोशचेई, जिसे अब अपनी सारी गलतियां समझ आ चुकी हैं, अपने गुरु से माफी मांगता है। वह अपने पास मौजूद क्रिस्टल आगे बढ़ाता है और कहता है कि अगर गुरु चाहे तो वो अपनी हमेशा वाली जिंदगी उन्हें वापस दे सकता है, बस वे नफरत छोड़ दें। लेकिन रोगोलेब के लिए हमेशा की जिंदगी अब एक वरदान नहीं बल्कि सजा है। सदियों तक जमीन में कैद रहने की यातना ने उसे पागलपन की हद तक पहुंचा दिया है। वह क्रिस्टल को जोर से कोशचेई के शरीर में घुसा देता है और उसे फिर से जिंदा ही जमीन में दफनाने लगता है, ताकि कोशचेई भी वही दर्द झेले जो उसने सदियों तक झेला था। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी ताकत के आगे सब बेबस हैं। एक एक कर सभी उसके बेलनुमा जड़ों से बंधते जाते हैं और जीवित दफन होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। जब इवान लगभग हारने के कगार पर होता है, उसकी चेतना फिर से मरी हुई जमीन में पहुंच जाती है, जहां उसे अपने पिता दिखाई देते हैं। उनके शब्दों में शांति और ताकत छिपी है। वे इवान से कहते हैं, सारी ताकत जमीन से आती है और जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी भी पास ही होती है। उनकी बातों से इवान को एहसास होता है कि रोगोलेब को सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि धरती की उसी शक्ति से हराया जा सकता है जिसमें वह खुद जकड़ा हुआ था। ये सिर्फ जादू की लड़ाई नहीं थी, बल्कि बैलेंस यानी दुनिया के असली संतुलन की परीक्षा थी। इवान को अब समझ आ चुका है कि अगर उसे इस शक्ति का इस्तेमाल करना है तो सिर्फ ताकत दिखाना काफी नहीं, उसे इस अदृश्य शक्ति को कंट्रोल करना सीखना होगा, वरना वही शक्ति सब कुछ नष्ट कर सकती है। इवान को अपने उन साथी योद्धाओं की याद आती है जिन्होंने बिना पीछे हटे उसके साथ आखिरी सांस तक लड़ाई की थी, और उसे अपने पिता की वह कुर्बानी भी याद आती है जिन्होंने अपने बेटे और इस पूरे जादुई संसार को बचाने के लिए बिना हिचक अपनी जान दे दी थी। इन यादों से इवान के मन में छिपी सारी उलझनें साफ हो जाती हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया में संतुलन लौटाने के लिए है। धीरे धीरे जमीन की रहस्यमयी ताकत उसके शरीर में उतरने लगती है, जैसे धरती की हर जड़, हर पत्थर और हर खोखली नस उसे एक एक बूंद शक्ति दे रही हो। इवान आगे बढ़कर रोगोलेब की कंटीली बेल जैसी जड़ को पकड़ लेता है और बिना किसी डर या संकोच के सीधे उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, मानो अब उसके और दानव के बीच कोई दीवार नहीं बची। इवान को एहसास हो जाता है कि अगर रोगोलेब की सारी शक्ति जमीन की नसों से आती है तो वह इसी कनेक्शन को काटकर उसे हमेशा के लिए कमजोर कर देगा। यही इस युद्ध का असली सूत्र है। इवान अपनी पूरी हिम्मत और नई मिली ताकत का इस्तेमाल करते हुए रोगोलेब को जमीन से उखाड़ देता है और फिर जादुई तलवार के एक वार से दोनों दुनियाओं के बीच एक चमकदार रास्ता खोल देता है। रास्ता खुलते ही रोगोलेब जोर की गर्जना करते हुए सीधे मॉडर्न दुनिया में गिर जाता है, जहां न जंगल है न जादुई मिट्टी, सिर्फ इंसानों की बनाई दुनिया है। यहाँ चारों तरफ डामर की कड़क सतहें हैं और शहर के नीचे फैली हुई कंक्रीट की मोटी परतें हैं जो शक्ति नहीं बल्कि बंदिशें देती हैं। रोगोलेब गुस्से में जमीन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक सतह टूटते ही उसके नीचे दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी निकल आती है। यह कोई खेत नहीं बल्कि अंडरग्राउंड पार्किंग है जो कई मंजिलें नीचे तक जाती है। अब जमीन से उसका संबंध पूरी तरह कट चुका है और जैसे ही उसका रिश्ता धरती की शक्ति से टूटा है, रोगोलेब की ताकत सूखने लगती है और अंत में लाख कोशिशों के बावजूद वह धीरे धीरे राख में बदल जाता है। रोगोलेब के खत्म होते ही दूसरी दुनिया में उसकी फैलाई हुई जड़ें भी निष्क्रिय और बेअसर हो जाती हैं और जो लोग उन जड़ों में कैद थे वे एक एक करके आजाद होने लगते हैं। कुछ ही देर में इवान भी वापस लौट आता है थका हुआ, लेकिन अब उसे पता है कि उसने सिर्फ दानव नहीं हराया बल्कि इस दुनिया के संतुलन को वापस लाया है। कोलोबोक इवान के पास आता है और बताता है कि जंगल में फिर से अंधेरा फैलने लगा है जो किसी नए रहस्य की ओर इशारा करता है। इवान तुरंत एक बड़ी टोली लेकर जंगल की ओर जाता है और वहां पहुंचकर वह देखता है कि कुछ अजीब रहस्यमयी अंडे टूटे पड़े हैं और उन अंडों के अंदर से झोंपड़ी जैसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकले हुए हैं, मानो कोई पुरानी या नई जाति जन्म ले रही हो। और यहीं पर यह कहानी अचानक लेकिन अर्थपूर्ण ढंग से खत्म हो जाती है, क्योंकि संतुलन लौट आया है लेकिन अंधेरा अभी भी कहीं न कहीं जिंदा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताएं।